स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम के अंदर 7 महीने यानी 210 दिन बचे हैं, ठीक है। और 210 दिन का मतलब आप 2100 घंटे पढ़ सकते हैं यदि हर रोज 10 घंटे पढ़े, है ना। अब मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है हाउ टू फेल इन नीट 2020, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। मैं आपको ये वाली चीज इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से आप कोई भी चीज कर रहे हैं जो मैंने चीजें लिखी हैं तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, आप अपने सिलेक्शन के चांसेस कम कर रहे हैं, एक एक करके चलते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देख के आप ये समझ जाएं कि ये वाली चीजें ना करें, आप खुद का नुकसान पहुंचा रहे होंगे। आसपास आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे 3 बार 4 बार 5 बार से तैयारी में लगे हुए, हर बार सेम गलती करते हैं। आपके पास ये मौका है कि आप ये गलती ना करें। पहली चीज, यदि आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, ठीक है, एक दिन आएगा जब मैं टेस्ट दे लूंगा, अभी मैं तैयार नहीं हूं, अभी दे नहीं सकता, जो भी आपका बहाना है, यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे तो नीट का एग्जाम भी आपका अच्छा नहीं होगा। सीधी सी बात है, टेस्ट देने में आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, सोच के साथ जाना पड़ेगा। पहले ये वाला सब्जेक्ट करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, इतना टाइम दूंगा बायो के लिए, इतना टाइम दूंगा केमिस्ट्री के लिए, इतना टाइम दूंगा फिजिक्स के लिए। जब क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो क्या करूंगा, ये सारी प्रैक्टिस। इसीलिए इसको मॉक टेस्ट बोलते हैं, जो टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट होते हैं। यदि आपने ये मॉक टेस्ट पहले तैयारी नहीं की तो आपको जबरदस्त नुकसान होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, सिलेबस कंप्लीट करना है, अभी बायो कर लेता हूं, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री वगैरह भी कर लेता हूं, फिजिक्स एंड में कर लूंगा, वो एंड आएगा नहीं, वो एंड आएगा नहीं। आप अभी से जो भी आपका शेड्यूल है उसमें बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ साथ में इनके चैप्टर कंप्लीट करें। यदि आपने पूरी बायो कर ली, बायो में से तो 90 क्वेश्चन ही आएंगे, और ये फिजिक्स में 45 क्वेश्चन में आपकी हवा निकल गई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिजिक्स को एंड के लिए मत छोड़िए, आप फिजिक्स को एंड के लिए छोड़ रहे हैं तो आपकी विफलता निश्चित है, ठीक है। तीसरी चीज, बिना शेड्यूल के पढ़ रहे हैं, किसी भी दिन उठे कुछ भी पढ़ना चालू कर दिया और पता नहीं चल रहा कि आगे कैसे चल रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए, यदि आप कोचिंग में जा रहे हैं, है ना, कोचिंग में क्या होता है, क्लास होती है, लेट्स से 10 से 2 बजे तक क्लास है, ठीक है, 10 AM to 2 PM टू 2 PM। घर पे आए, 4 साढ़े 4 तक रेस्ट किया, 4 बजे से पढ़ना चालू किया, 4 PM से 10 बजे तक आप 4-5 घंटे पढ़ लिए, ठीक है। आपका शेड्यूल बना हुआ है, रेगुलरली कोचिंग के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, वीडियो कोर्स से पढ़ रहे हैं, है ना। वीडियो कोर्स में यदि मैं अपने कोर्स की बात करूं, आपने वीडियो देखे, नोट्स लिए, उसके बाद NCERT पढ़ा, ठीक है, उसके बाद मिनी टेस्ट दिया, है ना। मिनी टेस्ट के बाद लाइव सेशन हुआ जिसमें फैकल्टी ने इस टेस्ट को सॉल्व करके दिखाया, और उसके बाद आपने 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के और 200 क्वेश्चन बायो के फॉलो कर लिए। ये हमने आपको पूरा एक शेड्यूल में डाल के दिया हुआ है ना। इस शेड्यूल की जरूरत इसीलिए है कि जब आपको इतनी लंबी तैयारी करनी है, 2000 घंटे के आसपास की तैयारी आप बिना शेड्यूल के कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कभी लगेगा आपका बहुत सारा सिलेबस हो गया, कभी लगेगा कुछ नहीं हुआ। शेड्यूल के हिसाब से आप हर रोज आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपका सिलेबस खत्म होगा ही नहीं, और उसका नतीजा यह होगा कि आप फिर पूछना चालू करेंगे सर कौन से चैप्टर छोड़ के जा सकता हूं। ये जो चीज बोल रहा हूं, यदि आप उस जगह पे पहुंच गए जहां पे आप सोच रहे हैं कि चैप्टर छोड़ के चला जाता हूं, इनका ज्यादा वेटेज नहीं होता, 1 क्वेश्चन नहीं आता है, 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि नीट का सिलेबस और नीट का पेपर ऐसा होता है कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है नीट के सिलेबस में जिसमें से सवाल नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 97 चैप्टर हैं, 97 चैप्टर में से 180 सवाल आएंगे, ठीक है। यदि ऐसा है और हर एक चैप्टर से 1 सवाल आएगा तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये वाली चीज भी मैंने कवर कर दी। यदि आप चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई चैप्टर छोड़ दूंगा फर्क नहीं पड़ता, तो भी आप अपने सिलेक्शन को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। चौथी चीज देखिए, सिर्फ बुक से पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है, अभी का बता रहा हूं, 7 महीने बचे हैं एग्जाम में और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं,
देखिए 2100 घंटे हैं, नीट की तैयारी के लिए 2000 घंटे चाहिए होते हैं। आप अभी से भी तरीके से लग जाएंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। पर यह बात समझ लीजिए कि किताबों से और जो भी आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हैं उनसे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तैयारी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और आपका समय जबरदस्त कीमती है। आप यदि किताबें खरीद के ये सोच रहे हैं कि मैं पैसे बचा लेता हूं, ठीक है, तो वो पैसा आपके टाइम में पूरा हो जाएगा यदि 3-4 साल में सिलेक्शन होगा। यह बात समझ लीजिए। यदि किताबें पढ़ के सिलेक्शन हो जाता तो गीता पढ़ने के लिए पुजारी को बुलाना नहीं पड़ता। सब कुछ लिखा हुआ है ना गीता में मोक्ष पाने के लिए। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि किताब में जो लिखा होता है जब कोई समझाता है उसमें बहुत फर्क होता है। तो ये एक चीज है, मेरा बहुत सख्त विश्वास है कि यदि बच्चों को किताबों से सिलेक्शन हो जाता तो ना कोचिंग की जरूरत पड़ती, ना वीडियो कोर्स की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो यदि आप सिर्फ किताबों से और मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो समझ चाहिए उसको डेवलप करने के लिए जो आपको एक वीडियो कोर्स या कोचिंग की जरूरत है उसे आप नहीं ले रहे, आपको मुश्किलात होगी। ठीक है, फाइनली ये भी मैंने देखा है, सर थ्योरी आती है, क्वेश्चन बाद में कर लूंगा, पहले सारी थ्योरी करूंगा बाद में क्वेश्चन करूंगा। सर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। आपके कॉन्सेप्ट का मतलब ही नहीं है जब तक आपने उन्हें अप्लाई नहीं करके देखा क्वेश्चंस के अंदर। जब तक आपने क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करके नहीं देखा, थ्योरी आने का कोई मतलब नहीं है। समझ लीजिए इसे अच्छी तरह। यहां पे भी देखिए जो हमने आपको शेड्यूल दिया हुआ है, यहां पे भी मैं जो बोल रहा हूं, कोचिंग में पढ़ा, घर पे आके क्वेश्चन सॉल्व किए। ये थ्योरी पढ़ी, वीडियो कोर्स में एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, आपका गारंटीड सिलेक्शन नहीं होगा। तो बच्चों मैं आपको यह बताना चाहता था, इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं, ठीक है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं प्लीज ये गलतियां मत करो। यदि आप ये गलतियां कर रहे हो तो अपने साथ गलत कर रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो। बाद में जो भी बहाने दे देना घर वालों को, दोस्तों को, मेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने ओएमआर शीट में गलत बबल भर दिए थे, जो भी बहाने देने दे देना। पर सच्चाई ये होगी यदि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपने इसमें से कोई गलती की होगी। इन गलतियों को मत करिए। टाइम है 2100 घंटे, अभी तक तैयारी चालू नहीं की है, अभी तक ये गलतियां कर रहे थे, अब वो गलतियां आज मुझे प्रॉमिस करिए आपने बंद कर दी है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे इनमें से एक ना एक गलती गारंटीड कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, आज इस वीडियो को देखते हुए मुझे प्रॉमिस करिए ये गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक सपना लेके चले हैं, उस सपने के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत से भागना नहीं है, और वो मेहनत एक तरीके से करनी है। वो तरीका यह है कि ये गलतियां नहीं करनी, वो तरीका यह है कि ये शेड्यूल फॉलो करना है और रिगरसली फॉलो करना है। झूठ नहीं बोलना, किसी से बचना नहीं है। जरा सी नजर हटी मम्मी की और बेटे ने लैपटॉप के ऊपर कुछ और करना चालू कर दिया, ये सब चीजें नहीं करनी है बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके भविष्य का मामला है, इसको सीरियसनेस दीजिए। अभी पढ़ाई कर लेंगे, बाद में धक्के खाना नहीं पड़ेगा। यदि आप सीरियस हैं प्लीज इस वीडियो को इसी तरीके से लीजिए कि प्लीज ये वाली गलतियां मत करिएगा। मैंने लिस्ट कर दी, आप गलती कर रहे हैं, आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है बच्चों।